आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर एक क्लास में आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और फिर उसको ओवरलोड कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी कंसेप्ट मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग वाले वीडियो में बता चुका हूँ पहले। आज आप सिर्फ देखिए कंस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं, ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम टेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं कुछ a, b, c। ये हमारा वेरिएबल डेटा मेंबर्स हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक सेक्शन में। कंस्ट्रक्टर की जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर कहाँ पे डिफाइन किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके रिटर्न टाइप होते हैं या नहीं होते, वो ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और इसमें हम एक आर्गूमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x हमने लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको हम क्या किए, x का जो वैल्यू आएगा उसको हमने डाल दिया a में। ठीक है, ये एक हो गया एक चीज़ यहाँ पे, ये हमने क्लोज कर दिया। राइट, एक और हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, टेस्ट नाम से हमने क्रिएट किया और यहाँ पे हमने किया इंट, यहाँ पे x कॉमा फिर इंट y। ओके, अब यहाँ पे हम क्या किया, हमने क्या किया, x इक्वल टू हमने यहाँ पे b का वैल्यू ले लिया, सॉरी b इक्वल टू हमने x का वैल्यू ले लिया और c इक्वल टू हमने क्या लिया, y का वैल्यू। यानी हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। इस फंक्शन इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं void ar नाम से, ar1 एरिया नाम 1 से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट। यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। दो का एरिया निकाल रहे हैं, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए और जो हमारा वैल्यू आया है ये वाला x, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी हमें एक ही वैल्यू चाहिए तो ये वाला चाहिए हमें, a इंटू ए। ये हमने कर दिया और यहाँ पे हम कैंडल भी लगा देते हैं। राइट, ये क्लोज हो गया, सॉरी एस, इस तरीके से। एक और हम फंक्शन बनाते हैं void ar2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रहा यहाँ से, इसको हमने क्लोज किया और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्योंकि हमारा देखिए वैल्यू कहाँ से है, b और c में है ना, तो b इंटू सी। ठीक है, और इसको हमने क्लोज किया और फाइनली हमारा क्लास क्लोज हो गया। आप इसको अच्छे से देख लें, एक बार नहीं दो बार आप इसको देखें, जहाँ से मैंने कोडिंग शुरू किया है एक एक चीज़ को देखें। इस क्लास में क्या है, हमारे पास 3 डेटा मेंबर्स हैं और 2 कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, सेम नाम का, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो सेम ही नाम का होगा और इसीलिए हम क्या करेंगे, ओवरलोडिंग। बट ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, बिकॉज ये जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग होता है वो आर्गूमेंट्स को चेक करता है या फिर टाइप को चेक करता है। तो कंस्ट्रक्टर में टाइप के तो कोई टाइप का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ देखना आपको आर्गूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। ओके, अब नीचे आते हैं। अब हम यहाँ पे क्लास, ये मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, void main यहाँ पे आप लिखिए। ठीक है, अब हमको क्लास कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो हमारा क्लास का नाम टेस्ट है, obj1। हम डायरेक्टली वैल्यू पास करते हैं, पहला वैल्यू हमने पास किया 5। ठीक है, फिर हमने यहाँ लिखा टेस्ट obj2। अब यहाँ से हम 2 वैल्यू पास कर देते हैं, 10, 20। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, obj1 डॉट हमारा ar है, इसको हमने कॉल किया। उसके बाद obj2 डॉट यहाँ पे ar2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं, कंट्रोल F9। यहाँ पे क्या छूट रहा है, ar1 होगा यहाँ पे, ar1। ठीक है, कंट्रोल F9, ये रन हो गया हमारा। देखिए पहला वैल्यू क्या था, हमने 5 पास किया था तो 25 आ गया। फिर हमने दूसरा में क्या पास किया था, 10 एंड 20, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। राइट, अगर हम यहाँ वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर देते हैं 3 और यहाँ पे हम कर देते हैं 5, अब देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ये हमारा 2 आ गया। पहले हम क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, यहाँ पे CLRSCR क्लियर स्क्रीन। ये देखिए जो हमने पास किया 3 तो वहाँ 9 आ गया आंसर, और फिर हमने पास किया 5 और 10 तो हमने पास किया 5 और 20 तो यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए मेन के अंदर किस हमने क्या फंक्शन क्रिएट किया है।
ऊपर से एक बार देख लें, फोकस करें आप। जो लोग अभी नहीं समझ रहे, बिगिनर्स हैं, बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करें। यहाँ पे 3 वेरिएबल डेटा मेंबर लिया गया है, दो कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। एक कंस्ट्रक्टर में एक ही आर्गूमेंट लेगा और दूसरा कंस्ट्रक्टर में 2 आर्गूमेंट लेगा। तो अगर हम 2 वाला वैल्यू भेजेंगे तो ये वाला एक्टिवेट होगा, और अगर हम 1 वाला भेजेंगे तो ये वाला एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अलग अलग हमने फंक्शन बनाए हैं, AR1 और AR2 करके। जो वैल्यू आया है 1 वाला यानी ये वाला, उसको हमने यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर को प्रिंट कर दिया, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने AR2 में प्रिंट किया, और नीचे मेन में जाके हमने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। याद रखें, जब क्लास वाला प्रोग्राम आप बनाते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया और डायरेक्टली वैल्यू पास कर दिया। हालांकि हम यहाँ चाहते तो खुद से वैल्यू लेते, यूज़र वैल्यू लेता, फिर उसको हम वहाँ पास करते। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा कि यूज़र से कैसे वैल्यू लेते हैं और कैसे पास करते हैं। ठीक है, और अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे का नेक्स्ट एडवांस प्रोग्राम कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, 2 हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर को कॉल किया यहाँ पे। उसके बाद OBJ1 जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट है, उससे हमने AR को कॉल किया, OBJ2 से हमने AR2 को कॉल किया। सो ये बेसिक एक सिंपल एग्जाम्पल था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। आप एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर जितना चाहें दे सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए कि आप फिर इस प्रोग्राम को बेस बनाइए, इस प्रोग्राम को समझिए, फिर आप क्या कीजिए, यूज़र से यानी आप रन टाइम में वैल्यू डालिए। यहाँ तो यहाँ हमने फिक्स किया वैल्यू ना, 3 का ही आंसर आ रहा है। आपको क्या करना है, रन टाइम में वैल्यू डालना है, और फिर वो हर वैल्यू का डिफरेंट आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।